जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिगत जनगणना करना होगा, करना होगा। जातिगत जनगणना करना होगा, करना होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण देना होगा, देना होगा। जातिगत जनगणना करना होगा, करना होगा। दलित मुस्लिम पिछड़ा यूनिटी जिंदाबाद, दलित मुस्लिम पिछड़ा यूनिटी जिंदाबाद। मैं हाफिज रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ रामलीला मैदान दिल्ली में, और मैं जैसे देख रहा हूँ कि न्याय अधिकार महासम्मेलन स्थान रामलीला मैदान नई दिल्ली 6 दिसंबर मंगलवार। जातिगत जनगणना 341 में सुधार, निजी क्षेत्र में आरक्षण, शब्द समझ रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग हो रही है, और 341 में सुधार की भी बात हो रही है। सुधार कहाँ होना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। और जिस तरह से ये हाफिज गुलाम सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के बैनर पर महासम्मेलन यानी कि दलित महासम्मेलन जो हो रहा है आज 6 दिसंबर के मौके पर दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर, ये पहुंचे हैं अपने दलबल के साथ में। तो थोड़ा जानना चाहता हूं, निजी क्षेत्र में यानी कि 341 में सुधार की बात आ रही है हाफिज जी। 341 में सुधार, आपको पता है कि जो उसमें बिगाड़ 10 अगस्त 1950 को आया था, उसमें 1956 में भी सुधार हुआ, 1990 में भी सुधार हुआ। तीसरे सुधार की मांग हम लोग फिर कर रहे हैं कि जब 2 बार सुधार हुआ तो एक बार और इसमें सुधार कीजिए, और जो बड़ी आबादी देश की है उसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। मुसलमानों के जो वो तबकात हैं, जो दलित तबकात है पेशे के एतबार से, वो है। जातिगत जनगणना ये असल मांग है, इसलिए मांग है बड़ा कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है भारत में कि आखिर किसकी आबादी कितनी। 1919 में 100 साल अब हो गए जातिगत जनगणना हुए, तब के आंकड़े पर ही सारा काम हो रहा है। आबादियां घट रही हैं, बढ़ रही हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ जो है वो जमे हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे पूंजीपति देश छोड़कर भी हैं। तो एक बार जातिगत जनगणना अगर हो जाएगा तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि भाई किसकी क्या आबादी है देश में। आप जब योजना बनाते हैं कुछ देने की, तो उन योजनाओं का आधार क्या होता है? आधार तो यही है कि किसकी क्या संख्या, उसी के एतबार से किया जाए। अब आपको जब नहीं है कि पिछड़े कितने, दलित कितने, और पिछड़ों में जो जातियां हैं और दलितों में जो जातियां हैं, आदिवासियों में भी जो समूह है, एक एक का अगर गणना सामने आ जाएगा तो योजनाएं जो बनेंगी वो योजना जो है वो लाभकारी योजना होगी। मान लीजिए ओबीसी अब मंडल कमीशन लागू हुआ, आप देखेंगे लोग बुरा न माने, एक विशेष बिरादरी ने उस पूरे मंडल कमीशन के लाभ को हाईजैक करने की कोशिश की। सत्ता का भी सुख मिला, नौकरियों में भी वो बिरादरी काफी, पिछड़ों में बहुत सारी बिरादरियां हैं, वो अभी भी वंचित हैं। तो इसीलिए जातिगत जनगणना का प्रमुखता से मांग है। बिहार सरकार ने इस मांग को मान लिया और वहां जातिगत जनगणना शुरू हो चुका। हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना यहाँ भी पूरे देश में किया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए। ये बताया जाए देश को कि भाई किसकी कितनी संख्या यहाँ है, और फिर उसी हिसाब से कोई भी योजना और प्लानिंग हो। योजना आयोग जो है वो उन तमाम आंकड़ों को सामने रखे और उसमें पिछड़े कौन हैं, राजनीति में किनको हिस्सा न मिला, नौकरियों में कौन पीछे रह गए, आर्थिक दृष्टिकोण से कौन हाशिए पर है। तो जब तक जातिगत जनगणना होगा नहीं, बात स्पष्ट हो नहीं पाएगी। इसलिए जातिगत जनगणना हम लोगों का प्रमुख मांग है देश में। और निजी क्षेत्र में आरक्षण ये मांग है। बहुसंख्यक, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, इसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन बहुजन शब्द जो है, बहुसंख्यक वो हैं जो SC ST OBC है। ठीक है, तो अब ये इन बहुसंख्यकों को आप निजी क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं, और निजी क्षेत्र में जितने ठेके हो रहे हैं, सरकारी योजनाएं आ रही, उसका कॉन्टेक्ट हो रहा, आपने क्या कहते हैं निकाला और किसी ने भर दिया और उसने ले लिया। कौन है वो लेने वाला? उसमें कोई आपने नियम नहीं बनाया कि नहीं ये ठेका फलां को मिलेगा, ये ठेका फलां को मिलेगा। भाई SC ST OBC को भी ठेका दोगे कि नहीं दोगे? सारा पुल पुलिया बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, फैक्ट्रियां बन रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, अगर तो उसमें भी रेलवे का नवीनीकरण हो रहा है। सवाल ये आता है कि आप लोग एक तरफ तो कहते हो अपना पे वो कमाऊ पूत और कमाऊ समाज, तो आपको कहाँ जरूरत है? आप तो पंचर लगाते हो, आप दाढ़ी बनाते हो, आप कपड़े धोते हो, तो आपको ठेकों की जरूरत है क्या?
देखिए कमेरा ही तो कह रहा है इस देश की कमर हम हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हम हैं, इस देश के निर्माण करने वाले हम हैं। तो अगर हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? कारोबार तो है ना? नहीं, कारोबार का जो स्तर है यहाँ क्या है, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। निजी हाथों में जब मामला जाता है तो वो तय करते हैं कि हम इनको क्या देंगे। हमारा खर्च अगर 500 का है और आप 300 दिहाड़ी देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे ना। सरकारी योजनाओं में ये था कि सरकारी नौकरियों में कम से कम जो मिनिमम तय किया जाता था वो इतना था कि उससे हर हाल में बच्चे पढ़ सकें, बढ़ सकें। अब निजी हाथों में जाने के बाद ये समझिए जैसे पहले जमींदारों का जमाना था ना, वो 2.5 किलो चावल 2 किलो गेहूं और ये वो जो चलता था वो उस तरफ लौट के आ रहे हैं। अब हम मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे, चूंकि हम कमेरा भर गए हैं और हमको 8 घंटे की मेहनत पर मिलना जो चाहिए उचित मुआवजा वो हमें नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा 300-400 रुपये, और जो कुर्सी पर बाबू साहब बैठेंगे वो 8 घंटे में ले जाएंगे 1 लाख। लेकिन सर आप काबिल भी तो नहीं है उस कुर्सी के लिए। नहीं, बिल्कुल काबिल हैं, मुकाबला कराकर देखिए। हमारे समाज में सारे काबिल घूम रहे हैं, आप अफसर नहीं दे रहे हैं, हम अफसर मांग रहे हैं। ओबीसी की सीटें नहीं भर पाती, एससी की सीटें नहीं भर पाती बड़े लेवल। नहीं, सरकार नहीं भर रही है ना। अब आप देखो ना, एक केंद्रीय मामले को ही देख लो, सेंट्रल सरकार है, सारे मंत्रालय हैं, सब में सचिव है। आप सचिव में क्या ओबीसी IAS IPS नहीं है क्या? ओबीसी IRS नहीं है क्या? ओबीसी और SC में आपको IFS नहीं है क्या? और ये रिटायर नहीं होते क्या? एक एक व्यक्ति को 3-3 बार अवसर दिया गया रिटायर होने के बाद। ये इसी भारत की अभी की सरकार में उनके नौकरियों की अवधि बढ़ा दी गई। भाई रिटायर होकर घर भेजो ना, आप अवधि क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे लोगों को अवसर दे दो। ये अवसर नहीं देते हैं, ये उन्हीं को अवसर दे रहे हैं फिर से, यानी समय पूरा हो गया फिर भी नौकरी पर रखेंगे। आप लिटरल एंट्री क्या चीज है साहब? ये क्या मामला है? आप योग्यता का कोई पैमाना बनाइएगा ना भाई, कैसे आप भर्ती करना चाहते हैं। सब चीज का जब आयोग बना हुआ है, UPSC बना हुआ है, तो नया नया फंडा आप रोज ला रहे हैं चोर दरवाजे से घुसने का। तो इसलिए ये मत बोलिए कि योग्य नहीं है। एक से एक 128 जो सांसद हैं ओबीसी के, वो ओबीसी की जनगणना नहीं करवाया पाया अभी तक आपने। और वो तो SC के भी हैं, फिर 100 से अधिक SC के भी हैं। कहाँ जातिगत जनगणना SC का कहाँ हुआ? किसी का नहीं हुआ। न आदिवासी का जातिगत जनगणना हुआ, न SC का हुआ, न OBC का हुआ। जनगणना की आवश्यकता है कहाँ? जब मोहन भागवत कहते हैं सारे से ज्यादा भारत में हिंदू धर्म का सम्मान मिल रहा है। अब देखिए ये नई बहस है। वो तो कहते हैं कि हम बाहर से आए और हम कहते हैं वो बाहर से आए, और हम नहीं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद लिखा कि ये आर्यन बाहर से आए। तो बाहर से आने वाला हमको बताएगा कि तुम ऐसे रहो। और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा। नेहरू का नाम लेंगे तो इन लोग कहेंगे वो तो मुसलमान था। इन लोग का हिस्ट्री भी बड़ा अजब गजब है। इनके महापंडित राहुल शंकरताइन ने लिखा, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा गोलगा से गंगा तक। तो रूस से ये लोग जो आए तो ये हमको बता रहे हैं कि तुम ऐसे रहो, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ, तुम इधर हो जाओ, ये खतरे में है तो वो खतरे में। अरे साहब ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। हमारा सीधा मांगे जातिगत जनगणना करना होगा। बिहार में हमने सरकार को बाध्य किया है, केंद्र सरकार को भी हम बाध्य करेंगे। सवाल ये खड़ा होगा कि आप लोग आदिवासी, आप लोग OBC, आप लोग दलित हैं, सब कुछ आप हैं, आपका तो एक मजबूत संगठन भी नहीं है। बहुत संगठन मजबूत है। ये नकारात्मक सवाल नहीं क्या कीजिए, ये RSS वाले ऐसा सवाल करते हैं। संगठन सब मजबूत है। देखिए कमजोर जो होता है ना वो बिखरा होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा समाज कमजोर है, इसलिए बिखराव है। आज इस रैली में जो आप न्याय अधिकार महासम्मेलन में आए हैं, इसमें 50,000 भी लोग हम लाने में सक्षम हैं, ला सकते हैं। लेकिन लाने के लिए जो संसाधन होने चाहिए थे वो हमारे पास नहीं है। संसाधनों पर इनका कब्जा है। अरे साहब जब आदिवासियों के संसाधन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो संवैधानिक अपराध है। आपको पता है बाबा रामदेव को जमीनें दी जा रही हैं, अडानी को जमीनें दी जा रही हैं, अंबानी को जमीनें दी जा रही हैं, सब तो कब्जा हो रहा। जल जमीन जंगल क्या बंटवारा हुआ? जब तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ। देखिए क्यों हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा लोगों को कि हमारी आबादी इतनी है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, एक आत्मबल। अरे इतने हम, चलो पैदल भी निमट लेंगे। अभी इनको लग रहा है कि तुम्हारा नहीं है। अरे तुम क्या हो? 15%, SC को 15%, आदिवासी को 7.5%, OBC को आपने 27%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे 49 से ज्यादा देंगे नहीं, मोदी जी ने उसको 59 पहुंचा दिया।
समझिए खेल को। इसलिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है कि क्यों ओबीसी 27, क्यों दलित की संख्या 15 से ज्यादा है। आप फिर से गिनिए ना, हम कह रहे हैं ज्यादा, मेरा दावा है। जब मेरा दावा तो आप बताइए कि दावा गलत है या सही है। इनकी व्यवस्था पर पूरी तरीके से ब्राह्मण यानी कि मनुवादी कब्जा हो चुका है। साफ साफ इशारे में कह दिया हाफिज गुलाम सरवर ने कि इनके संसाधनों पर तो यानी कि आरएसएस का कब्जा हो चुका, तो इसलिए आ भी नहीं पाते कि किसी सम्मेलन में आना होता है। तो बहरहाल सवाल तो ये बना रहेगा कि जिसको हक की ज़रूरत है वो अपने घर से ना निकले और वो बात करे कि हमें हक मिल जाएगा, हो नहीं पाएगा। मैं भारत न्यूज़ 247।